नमस्कार, मैं धर्मेंद्र ठाकुर और आप देख रहे हैं आगरा की आवाज़ न्यूज़। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम भारतवर्ष के सभी नागरिक जो प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक वर्ष पूरा होगा, यानी कि आज हम जो मौके पे हैं, एक दिन हम दूर हैं उस प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ मनाने। तो कल की वो जो 22 जनवरी की वर्षगांठ होगी, उसके लिए हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। ऐसे ही बहुत सारे देशवासी हैं इस जश्न को मनाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा 500 वर्ष बाद हुई थी, ना तो उस दौर को हम कभी भूल सकते हैं ना भुला पाएंगे। वो खुशी का क्षण हमने पहले भी देखा था और अब कल फिर देखेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से महानगर महामंत्री अनुसूचित मोर्चा से श्री प्रमोद कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं बातों को लेकर उनसे कुछ चर्चा करी जाएगी कि क्या किस तरीके से ये प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी उसका एक वर्ष पूरा हुआ है, तो उस वर्ष पूरा होने पर कितनी खुशी देश के लोगों में होनी चाहिए और किस तरीके से उस वर्षगांठ को हम मनाएं। तो प्रमोद कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं आपके हिसाब से कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का एक वर्ष कल पूरा हो जाएगा, जिसको पूरा भारतवर्ष जश्न के तौर पर मनाएगा। इसके लिए क्या कहेंगे? पहले तो मैं सभी को अवगत करा दूं कि हमारे हिंदू नववर्ष के हिसाब से तो 11 जनवरी को ही हम लोग के श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। परंतु क्योंकि हम लोग अंग्रेजी नववर्ष का बहुत ज़्यादा प्रचलित है और हम लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजी डेट को माध्यम को हम लोग ज़्यादा समझते हैं, आम जनमानस में प्रचलित है, तो उसकी वजह से हमारा कल 22 जनवरी को राम मंदिर प्रतिष्ठा का एक वर्ष पूर्व हो जाएगा। और शायद इसकी खुशी का इजहार करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, हम निशब्द हैं, क्योंकि 500 साल का जो संघर्ष रहा है उसको आप कुछ क्षणों में कुछ शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। कितना मन हर्षित है, प्रफुल्लित है। इसको कहीं ना कहीं अगर आप कहना चाहेंगे शब्दों में तो आपको शब्द कम पड़ जाएंगे। मन बहुत ही हर्षित है, प्रफुल्लित है, आनंदमय है। अच्छा, अपने आप को हम कितना सौभाग्यशाली समझें, 144 साल बाद महाकुंभ भी लग रहा है और इस वर्षगांठ को हम उसी महाकुंभ के दौरान मना रहे हैं। तो महाकुंभ का जो पर्व चल रहा है, मेला चल रहा है श्रद्धालुओं का, वहाँ भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। तो कितना भाग्यशाली समझे भारतवर्ष के सभी लोग कि महाकुंभ का भी अवसर है और प्राण प्रतिष्ठा का एक वर्ष भी पूरा हुआ है। तो हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली माने और किस तरीके से इस जश्न को मनाएं। देखिए, ये तो महाकुंभ के दौरान कहीं ना कहीं हमारे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी आ रही है कल 22 जनवरी को। तो ये तो ऐसा है कुछ जैसे सोने पे सुहागा, क्योंकि राम मंदिर की प्रतिष्ठा 500 साल के संघर्ष बाद हुई। कितने लोगों ने इसमें अपनी आहुति दी, कितने लोगों ने अपनी जवानी इसमें गवा दी, कैसे कैसे संघर्ष किया, चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी हो, बजरंग दल हो, वीएचपी और वो तमाम हजारों राम भक्त जिन्होंने अपने जीवन की आहुति इस महायज्ञ में दी और 500 साल बाद हमारा भगवान राम का मंदिर बनकर अयोध्या में तैयार हुआ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा महाकुंभ 144 साल बाद ये महाकुंभ आता है। वैसे तो कुंभ कहीं ना कहीं हर 4 वर्ष बाद भी लगता है, हर 12 वर्ष बाद लगता है, लेकिन ये जो महाकुंभ है, जब 12 साल का 12 बार महाकुंभ हो जाता है, उसके बाद ये पूर्ण महाकुंभ हमारा 144 साल बाद लग रहा है। और कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को मैया गंगा के स्नान करके अपने पुण्यों को और अर्जित करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि अपने पूर्वजों को हम एक श्रद्धांजलि उसी बहाने दे सकें। और ये एक ऐसा संयोग है जो 144 साल बाद आया है और पता नहीं आने वाली पीढ़ियों को हमें दोबारा ये मौका मिले या कब मिलेगा, हमारी कितनी पीढ़ियां जीवित होंगी या उनकी पीढ़ियां आगे आ जाएंगी। तो ये हमारा स्वर्णकाल चल रहा है कि 144 साल वाले महाकुंभ में हम लोग को गंगा मैया का स्नान करने का, डुबकी लगाने का मौका मिलेगा। हम सभी लोगों को उसमें अवश्य जाना चाहिए। अच्छा, एक वर्ष जो पूरा हुआ है, पिछले वर्ष जो जश्न मना था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, क्या आप दर्शकों को बताएंगे कि किस तरीके से दोबारा वही होना चाहिए या मतलब कुछ उससे ही बढ़कर होना चाहिए? देखिए, ये तो कुछ ऐसा हो गया, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसकी खुशी को, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वाक्यों में कहीं ना कहीं हम सीमित कर दे तो ऐसा हो जाएगा जैसे सूरज को दिया जमाने समान हो जाता है। ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पिछली बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में कार्यक्रम जो हुआ, जो भव्य कार्यक्रम हुआ, इससे कहीं ना कहीं एक विश्व में जो संदेश गया, हमारे सभी सनातनी भाई सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में जहां जहां सनातनी मौजूद हैं, उन्होंने अपने घर पे टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता करी और मन इतना हर्षित और प्रफुल्लित था, मानो ऐसा लग रहा था कि भगवान श्री राम करोड़ों वर्ष बाद
हजारों साल बाद दोबारा से अपने घर लौटे हों, और जैसे सभी लोगों ने उनके अयोध्या लौटने पर दीपावली मनाई थी, ऐसे ही घर घर में हम लोगों ने दिए जलाए थे। और मैं सभी निवासियों से, सभी आगरा वासियों से दोबारा पुनः निवेदन करूंगा कि कल भी वो अपने घर इसी प्रकार से दिए जलाएं और इस बात को कहीं ना कहीं आत्मसार करें कि हमारे भगवान श्री राम के मंदिर कहीं ना कहीं सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बना, हमारे दिल में भी बना है। तो ये तो हमारे प्रमोद कुमार सिंह जी का कहना है कि वही जश्न होना चाहिए, बल्कि उससे बढ़ के होना चाहिए। घर में वही दीपक जलने चाहिए, लगना चाहिए कि प्रभु श्री राम फिर से दोबारा जन्म लेके आए हैं। ऐसा माहौल होना चाहिए पूरे देश में। तो आप बने रहिएगा, 22 जनवरी से लेके हर खबर जुड़ी हुई हम ऐसे ही आपको निरंतर बताते रहेंगे अपने चैनल के द्वारा। नमस्कार।